अगर एक तरफ मान के देख लें कि अगर आदिवासी परिवार समर्थित लोग अगर नई पार्टी लेके आ गए और बीटीपी भी है, उस समय अगर दोनों ही पार्टियां जो नहीं आती वो भी चुनाव लड़ती है, तो आप किसकी तरफ आपका झुकाव होगा, आदिवासी परिवार समर्थित पार्टी या बीटीपी? विधानसभा का चुनाव, आप डूंगरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े, ठीक है, विधायक के तौर पर। आपकी वाइफ जो आपकी पत्नी है वो जिला परिषद का चुनाव लड़ी। अब भविष्य में क्या आप फिर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे क्या, या आपकी वाइफ या आपकी पत्नी? कांग्रेस में जब कांग्रेस मझदार में फंसी हुई थी, आपके दोनों विधायकों बीटीपी ने उस कांग्रेस की सरकार को बचाया था। ये प्रदेश भर जानता है, ये देश भर जानता है। तो आखिर उस समय क्या मांगी थी, किस तौर पर समझौता किया? समर्थन दिया, साल भर, साल डेढ़ साल इतने को आया, लेकिन एक भी मांगे तो मानी नहीं गई ना आखिर जो भी विधानसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। तो ऐसे पे सारों पे अगर बीटीपी कैंडिडेट जीत भी जाएंगे लेकिन अपनी सरकार तो बना नहीं पाएंगे, तो फिर आपकी मांगे तो हमेशा इसी तरह एक ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी हमेशा। कुमार रोत रामप्रसाद इंदौर सत्ता में 3.5 सालों से। आखिर आदिवासी के लिए दावे तो कांग्रेस भी करते आई थी, बीजेपी भी करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इन 3.5 सालों में राजकुमार रोत और रामप्रसाद इंदौर और बीटीपी ने मिलकर आखिर आदिवासियों के लिए क्या किया है? आदिवासी परिवार का एक नियम कहता है कि जीता हुआ कैंडिडेट एक ही बार चुनाव लड़ेगा। ऐसे में राजकुमार रोत, रामप्रसाद इंदौर को वापस टिकट दी जाएगी क्या? आप बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या आप बीटीपी के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाएंगे या फिर कुछ और? जैसे आदिवासी लोग कहते हैं कि आदिवासी परिवार से बीटीपी है, ना कि बीटीपी से आदिवासी परिवार। ऐसे में मुझे ये बता दीजिए कि आदिवासी परिवार की भूमिका बीटीपी में क्या है और बीटीपी की भूमिका आदिवासी परिवार में क्या है? देखिए, आदिवासी परिवार बीटीपी दोनों पर्याय हैं। लेकिन देवेंद्र कटारिया उनको नहीं मानते हैं तो वो जाने, उनकी अपनी गलती है। और आदिवासी परिवार के लोग ये नहीं मानते कि बीटीपी मतलब आदिवासी परिवार पहले है, बीटीपी बाद में। तो ऐसे में उन लोगों के आखिर आप उन दोनों की भूमिका क्या है, उन लोगों को कैसे समझाओगे कि भाई दोनों एक साथ कैसे चल पाए? देखिए साहब, इसमें सीधी सी बात है कि आदिवासी परिवार का ये कहना है कि भाई जो कुछ भी सामाजिक स्तर पर निर्णय हो हैं, सिलेक्शन प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए। और सिलेक्शन प्रणाली स्वीकार करने की जो बात की है उसमें मैं बार बार इनसे कह चुका हूँ कि वार्ड पंच से एमएलए तक का चयन की जिम्मेदारी लोग, विधानसभा के लोग, जिसमें सब सामाजिक पार्टी सभी इकाइयों को लोग बैठ करके कैंडिडेट का चयन करें, ये मैं कह चुका हूँ। और लेकिन मैं वहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर भील प्रदेश मोर्चा बना है, बीटीपी बनी है ना, तो ये संगठन की कोई कार्यकारिणी आपने बनाई है ना, तो कार्यकारिणी को एक्टिविटी, कार्यक्रम निर्धारित करने का मौका तो उसको स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए। बस इतना सा मेरा है कि संगठन अगर है, उसमें कार्यकारिणी है, और तो उस कार्यकारिणी को एक्टिविटी कि कहाँ सम्मेलन करने हैं, क्या मीटिंग करनी है, क्या सदस्यता अभियान चलाना है, उसको चाहे भील प्रदेश मोर्चा है तो उसकी भी एक कार्यकारिणी है, तो उसकी कार्यकारिणी को स्वतंत्र रूप से एक्टिविटी करने को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगर एक तरफ मान के देख लें कि अगर आदिवासी परिवार समर्थित लोग अगर नई पार्टी लेके आ गए और बीटीपी भी है, उस समय अगर दोनों ही पार्टियां जो नहीं आती वो भी चुनाव लड़ती है, तो आप किसकी तरफ आपका झुकाव होगा, आदिवासी परिवार समर्थित पार्टी या बीटीपी? देखिए भाई, मेरे को तो आदिवासी परिवार के साथियों ने ही मेरे को प्रदेश अध्यक्ष मेरा नाम दिया। मैं तो कोई गया था नहीं कि मुझे बनाओ, तो मेरे को भारतीय ट्राइबल पार्टी का नाम मेरे को बनाया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उदयपुर में आके मुझे शपथ दिलाई और मेरे को अधिकार दिया कि आप ब्लॉक से लेकर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हो। तो मैं संविधान के तहत जो कुछ मेरे को जो पार्टी का जो पार्टी प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे को वहाँ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना गया। इसलिए मैं जब तक हूँ पार्टी में, मेरा कार्यकाल जब तक है, मैं पार्टी का पार्टी विधान के अनुसार काम करूँगा। और इसके बाद में अगर नई पार्टी कोई बनाता है तो वहीं कतई में हाजिर वहाँ उसमें नहीं जाऊँगा। और मैं जीवन निकल गया समाज का काम करते हुए, मैं जहाँ भी है समाज का काम में लग जाऊँगा वापस। आप ये कहना है कि आप बीटीपी को भी छोड़ देंगे और नई पार्टी आएगी उसको भी छोड़ देंगे?
एग्जैक्ट मेरे तो बाद में रखना नहीं रखना वो दूसरों की बात है, लेकिन कार्यकाल खत्म हुआ जिस दिन 4 साल पूरे हुए उस दिन लिख के दे दूंगा मैं। अगर बनाते हैं तो वो जाने या दूसरे जाने, लेकिन नहीं बनाते हैं तो मेरा सामाजिक काम करता रहूंगा, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगा, उसको ज्वाइन नहीं करूंगा। क्योंकि अगर ऐसा करता हूं तो मेरे जिंदगी भर की तपस्या थी समाज को खड़ा करने की, वो मर जाएगी। इसलिए मैं तो कतई नई पार्टी में नहीं जाऊंगा और वर्तमान में उस पार्टी को जब तक कार्यकाल है करूंगा, और वहां भी मुझे हटा देते हैं तो समाज के आंदोलन को जागृत करने का काम करता रहूंगा। ठीक है, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आपके 2 विधायक हैं, रामप्रसाद इंडो और राजकुमार रोत, उन्होंने बीटीपी की अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है। इसका ये किस हद तक हकीकत है, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए हकीकत नहीं सुनने में आया है, ऐसा तो नहीं है। इन दोनों की कुछ शीर्षस्थ लोगों की तो मेंबरशिप है क्या दोनों विधायक? हाँ बिल्कुल मेंबरशिप है, हाँ बिल्कुल मेंबरशिप है। और हाँ ये ज़रूर हुआ कि कुछ साथी आदिवासी परिवार के कुछ साथियों ने मेंबरशिप करने से रोकने का प्रयास किया, जिसकी वजह से ये आज चल रहा है। तो उसके लिए, क्योंकि पार्टी तो मेंबर से चलती है, पार्टी का अपनी व्यवस्था आती है, हिसाब देना होता है वगैरह, लेकिन आदिवासी परिवार का शीर्षस्थ नेतृत्व उस चीज़ को सदस्यता अभियान का नकारता रहा, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में जब चुनाव आयोग रिपोर्ट मांगता है तो उसको तो देना पड़ेगा। अगर वो भी नई पार्टी बनाते हैं, मान लो कोई और भी नई पार्टी बनाता, तो उसको भी चुनाव आयोग की जो इंस्ट्रक्शन वो पालन तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो इसलिए बीटीपी अब जब तक मेरा कार्यकाल है मैं काम करूंगा, इसके बाद अपना स्वतंत्र काम करूंगा। आदिवासी परिवार का एक नियम कहता है कि जीता हुआ कैंडिडेट एक ही बार चुनाव लड़ेगा। ऐसे में राजकुमार रोत, रामप्रसाद डिंडोर को वापस टिकट दी जाएगी क्या? मेरा मानना है जैसा कि आदिवासी परिवार और हम सबका और बीटीपी का ये सिद्धांत था कि एक बार आदमी जीत जाए उसको पुनः टिकट नहीं दी जाएगी, और मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, नहीं दी जाएगी। हाँ, उसका प्रमोशन हो सकता है, मतलब एमएलए से सांसद? हाँ, सांसद लड़ सकता है, दूसरे पद पर भी लड़ सकता है, वो देखेंगे, हमारे समय के गर्त में है ये। तो मतलब आपका ये कहना है कि रामप्रसाद डिंडोर और राजकुमार रोत को टिकट नहीं दी जाएगी, ऐसा? उसी पद पर नहीं दी जाएगी, जो एमएलए जीते न वहाँ नहीं दी जाएगी, और हो सकता है। ठीक है, ये राजकुमार रोत, रामप्रसाद डिंडोर सत्ता में 3.5 सालों से, आखिर का आदिवासियों के लिए दावे तो कांग्रेस भी करते आई थी, बीजेपी भी करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इन 3.5 सालों में राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर और बीटीपी ने मिलकर आखिर आदिवासियों के लिए क्या किया ऐसा? देखिए साहब, बीटीपी ने जो किया गत 70 साल में आज तक किसी पार्टी नहीं, लेकिन तथ्यों पे बात करें ना अपन। तथ्यों की बात करने से पहले हमें सुन भी लीजिए। तथ्य ये है कि जो कांग्रेस बीजेपी के आरक्षित नेता आज तक विधानसभा में ट्राइबल के जो संवैधानिक अधिकार मुद्दे नहीं उठाए, और वो मुद्दे हमारे दोनों विधायक ने उठाए, और आप आज सारे बीजेपी कांग्रेस के आरक्षित नेता और तथाकथित इनको चलाने वाले इन्हीं मुद्दों को हाईजैक करने की कोशिश के साथ में पुनर्स्थापित कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ बीटीपी की वजह से हुए। जहां रहा विकास का मामला आपका ट्राइबल कमिश्नर अलग बनाए, और यहाँ पर माही कडाना से लेकर के जितने मुद्दे उठाए, आपके ये गेंजी घाटा तक पानी लाने का, ये सारा, और बीटीपी ने जो मुद्दे रखे आज तक, हो सकता है हमारे बीटीपी के नामे नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट इस एरिया में जितने भी काम आ रहे हैं वो बीटीपी की देन है, बीटीपी की जागृति का और एमएलए का विधानसभा में बोलना ही यहाँ का मेन आउटपुट है। ठीक है, चलो एक बार की तरफ मान भी लेते हैं कि ये हुआ। जैसे कि कांग्रेस में जब कांग्रेस मझधार में फंसी हुई थी, आपके दोनों विधायकों बीटीपी ने उस कांग्रेस की सरकार को बचाया था। ये प्रदेश भर जानता है, ये देश भर जानता है। तो आखिर उस समय क्या मांगी थी, किस तौर पर समझौता किया गया था? देखिए, हमने न तो गहलोत साहब को समझौता किस तौर पर हुआ था? समझौता हमारे सिर्फ यहाँ इस क्षेत्र के मुद्दों आधारित समझौता। क्या मुद्दे थे? मुद्दे थे हमारे, महाराष्ट्र पैटर्न लागू करो, 1167 सीटों का मामला करिए, आपके 5वीं अनुसूची लागू करिए, आपके इसी तरह से ये जो ज़मीन आदिवासियों के हाथ से निकल रही है वो है। तो इस तरह से ये 17 मुद्दे करीबन शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन समर्थन दिया, साल भर, साल 1.5 साल बीतने को आया, लेकिन एक भी मांगे तो मानी नहीं गई ना आखिरकार। देखिए, मांगी क्या गई, उनकी मानने की मानसिकता ही नहीं है। तो फिर समर्थन देने की जरूरत ही क्या थी? देखिए साहब,
उस समय जो परिस्थिति थी उसके अनुकूल हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारे लोगों के मुद्दे हल हों, हमारे लोगों की समस्याओं का हल हो। और हम पहली बार इस तरह से गए थे, तो ये तो एक अनुभव की बात है कि अब हमको पता लगा कि हम आगे क्या करेंगे, हैं? क्योंकि हम तो पहले थे तो हाँ ठीक है, हम इस आधार पर देंगे, हम मांग मानेंगे, लेकिन आज तक अनदेखी की। ऐसे में अगर रिजर्व देखें तो यहाँ पे जितने ये जो भी विधानसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, तो ऐसे पे सारों पे अगर बीटीपी कैंडिडेट जीत भी जाएंगे लेकिन अपनी सरकार तो बना नहीं पाएंगे, तो फिर आपकी मांगे तो हमेशा इसी तरह एक ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी हमेशा के लिए। अरे सरकार बनाने की बात दूर करो, बीजेपी आदमी को सरकार बनाने की मुश्किल हो जाएगी अगर 12-15 एमएलए जीत गए। हम कहेंगे वो सरकार बनेगी। तो उस समय क्या ये आपकी मांगे मानेंगे क्या, जो भी सरकार बनेगी उस समय? कैसे नहीं मानेंगे? अभी तो नहीं मानी है। अभी नहीं मानी तो नहीं मानी, अब उस समय मानना पड़ेगा। चलो 2023 के बाद देखा जाएगा। इनका कहना है कि मांगे मानी जाएगी, वो बात की बात है। जैसे कि विधानसभा का चुनाव, आप डूंगरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े, ठीक है, विधायक के तौर पर। आपकी वाइफ जो आपकी पत्नी है वो जिला परिषद का चुनाव लड़ी। अब भविष्य में क्या आप फिर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे क्या, या आपकी वाइफ या आपकी पत्नी? देखिए, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो सिर्फ लोगों को आज तक जीवन में जो नॉलेज है वो नॉलेज को बांट के लोगों को जागृत का काम करूंगा। लेकिन मेरी पत्नी के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। उस समय क्या सिचुएशन बनता है वो उनकी विचारधारा है। हाँ, उनकी विचारधारा उस समय देख लेंगे, जब वोट चुनाव आएंगे तब देख लेंगे क्या परिस्थितियाँ। अगर आप बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या आप बीटीपी के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाएंगे या फिर कुछ और? भाई वो तो मेरे को लोग योग्य समझेंगे, हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी या यहाँ के जो जिम्मेदारी देंगे करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ये है मेरी कि समाज में युवाओं में जन जागृति करना, अवेयर करने, उनको मोटिवेट करने का काम मेरा जारी रहेगा। जैसा कि हमारे बीच में थे ये वेलाराम गोगरा, उन्होंने बताया, अपना पक्ष रखा। देवेंद्र कटारा को लेकर मचे बवाल पर भी उनसे सवाल किए गए जिनमें उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। इसी तरह आरएन न्यूज़ हर नेता के बीच में जनता के सवाल लेकर उनके बीच में पूछेगा और हमेशा ये पूछने की कोशिश करेगा, भले वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कि आप सत्ता में थे और आप इस सत्ता के दौरान आप सत्ता में रहे और आपने इस जनता के लिए, जिसने आपको वोट देकर जिताया, उनके लिए आखिर क्या किया। इसी तरह देखते रहिए आरएन न्यूज़, जनता की आवाज़ है आरएन न्यूज़, इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आरएन न्यूज़ के लिए जुगल कलाल, मेरे सोएगी सौरभ दुबे के साथ डूंगरपुर।